समय बाबू ऑन कीजिए। देखो क्या करा बाबू, दो गो मिरर, क्वेश्चन समझो, दो गो मिरर रखा हुआ, एक एम मिरर है एक एन मिरर है, ठीक है। दो गो मिरर रखा हुआ, कैसे बाबू, परपेंडिकुलर। ये दो गो मिरर बाबू एक दूसरे से कैसे रखा हो, परपेंडिकुलर। इधर से क्या किया गया, टॉर्च को ऑन किया गया, इधर से रे ऑफ लाइट टॉर्च ऑन करो, है ना। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है ना मिरर पे, वो तो इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ से जैसे ऑन करोगे तो इधर से ये रिफ्लेक्ट होगा, और इधर से क्या होगा, एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ठीक बाबू। तो कह रहा आपको क्या बाबू, कह रहा बाबू जो इंसिडेंट रे सी ए है, जो इंसिडेंट रे सी ए है, और जो रिफ्लेक्टेड रे बी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। आपको ये प्रूफ करने का रहा है ना, आपको क्या प्रूफ करने का रहा, शांति समझना। ये समय वो वीडियो ऑन करो ना बाबू, कितना देर से बाधा ऑन करोगे जी। ये सी ए जो रे हो गया, रोज रे जो सी है और जो रे बी डी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यही आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ना। ठीक, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है बाबू, क्या प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, सी ए और बी डी पैरेलल होगा, है ना। तो यदि बाबू, यदि आप शांति से समझना, अगर ये एंगल और ये एंगल, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये दोनों रे अगर पैरेलल है बाबू, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा शिवानी, एंगल ये वाला कौन सा बनेगा बाबू, बताए बाबू शिवानी। एंगल सी ए बी प्लस कितना, ए बी सी, कौन सा एंगल होगा शिवानी। क्या बोले शिवानी सर? एक कौन है वो, सी कट रहा था, बस ए सुना कट, पड़। चलो ठीक है। ये कह रहे हैं बाबू, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल होगा, ये एंगल कैसा एंगल होगा बाबू, आपको प्रूफ करना है, सी ए पैरेलल बी डी प्रूफ करना है, सी ए पैरेलल बी डी प्रूफ करना है। तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, ये अगर पैरेलल लाइन होते कौन सा एंगल है, एकदम नहीं पढ़ते, कुटा एकदम खोजते भाई, कौन सा एंगल हो, हाँ बोलो, एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कूट देंगे पकड़ के। हम ये कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, तो दिस एंगल कौन सा होगा, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड वाला एंगल कौन 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 सा एंगल होता है, क्या होगा शिवाम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कूट देंगे बाबू, करस्पॉन्डिंग नजर आ रहा है, क्या होगा शिवम बाबू, को इंटीरियर एंगल। हाँ ये बाबू क्या बाबू, कोई इंटीरियर एंगल है बाबू, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो आपको ये बाबू क्या कह रहा है बाबू, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने का रहा। तो अगर ये एंगल का सम 180 डिग्री अगर आप प्रूफ कर देते हो बाबू, कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो किसी भी बाबू कोई इंटीरियर का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। यदि लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। दोनों बात में, दो बात में एक बात आपको प्रूफ करना, आपको यहाँ प्रूफ करने क्या करा, सी ए पैरेलल बी डी प्रूफ करने का रहा, सी ए पैरेलल बी डी प्रूफ करने का रहा। तो यदि बाबू कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर देते हो, तो लाइन क्या होगा, डेफिनेटली पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का बाबू, पैरेलल लाइन के बाबू जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसी का सम 180 डिग्री होता है ना। तो यदि बाबू हम प्रूफ कर देते हैं, है ना बाबू, इफ बी हैव टू प्रूफ बाबू, इफ बाबू बी हैव टू प्रूफ, बी हैव टू प्रूफ बाबा, यदि आप ये प्रूफ कर देते हो क्या सर, एंगल बाबू सी ए बी दिस एंगल, और प्लस कौन सा एंगल, ये एंगल, प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये प्रूफ कर देते हो, दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 डिग्री कर देते हो, तो डेफिनेटली बाबू ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि बाबू कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है ना बाबू, पैरेलल होता है। ये कौन सा एंगल है बाबू, कोई इंटीरियर एंगल है, कौन सा है, कोई इंटीरियर एंगल है, क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है। अब इसी को आपको प्रूफ करना, देखो कैसे करोगे, आसान है। आपको बताया था बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बाबू, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताए थे बाबू, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताए थे। सुबह वो वीडियो ऑन करो, शैताने को बंद कर देता है, वो चालू करता है। यहाँ से बाबू एक नॉर्मल डालो, तो ये नॉर्मल डाल दो, ठीक, कुछ इस तरह से नॉर्मल डालो, यहाँ पे, यहाँ से नॉर्मल डालो, हाँ सर जो फिफ्थ क्वेश्चन में एम एंड एन लिखा है, एम मिरर है, एम मिरर हो गया, एन मिरर हो गया, मिरर का नाम है, समझे। सर एम एंड एन है ना।
क्वेश्चन में बाबू, हाँ बाबू, M and N है, M and N है, और 2 प्लेन मिरर है। चलिए अच्छी बात है। ये क्या बाबू नॉर्मल है, तो आपको बताए थे बाबू ये एंगल, जब बचपन में थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे बाबू, रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है तो नॉर्मल के ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो बताए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, नहीं बताए थे जी। मान लो इधर बाबू टॉर्च, इधर प्लेन मिरर लिया था, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाया है ना, इधर से रे ऑफ लाइट क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, इधर रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो जो ये एंगल है वही एंगल क्या है, इधर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है ना जी। हाँ सर होता तो है बाबू। तो मान लो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये एंगल आई मान लेते हो तो ये भी आई हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 1 ये भी 1, यहाँ पे बाबू इंसिडेंट रे हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ये 2 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये एंगल अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 2 है तो ये 2 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ ना जी, इधर से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है सर। ठीक, अब समझना यहाँ पे वो, ये जो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इन ट्रायंगल बाबू बी, इसको नाम दे दो कुछ, इन ट्रायंगल बी ओ ए में, इन ट्रायंगल बी ओ ए में तीनों एंगल का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 90 प्लस 2 एंगल 2, एंगल 1 प्लस 90 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना। हाँ सर होता होगा तो जरूर सर। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस ये एंगल 90 डिग्री अब प्लस एंगल 2 ये वाला 2 कितना, 180 डिग्री। यही करोगे, यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालो, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छी बात है। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब शांति से समझना, हमको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और प्लस ये पूरा एंगल, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री कर देते हो, ये पूरे एंगल का सम और इस दोनों पूरे एंगल का सम 180 डिग्री अगर आप कर देते हो तो ये एंगल कौन सा होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। तो को इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो जाता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। अब समझना बाबू, हमने क्या किया, वो एंगल 1 प्लस 2 180 कितना किया, 90 डिग्री किया। मतलब ये एंगल का सम कितना किया, 1 कितना किया, 90 डिग्री किया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसमें क्या करो बाबू, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई है ना बाई बाबू 2 बोथ साइड, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2, दो साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिग्री। ठीक, यही होगा ना जी। अरे शैतान, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब 2 एंगल 1 कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 1 एंगल 2 एंगल 1 है ना, तो इसका कहने का मतलब क्या, एंगल 1 2 बार होगा तो एंगल 1 प्लस 1 और एंगल 2 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक बाबू, यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 एंगल 1 को क्या लिखेंगे, एंगल 1 और प्लस एंगल 1। 2 एंगल 1 कहने का मतलब क्या हो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 और प्लस 2 एंगल 2 कहने का मतलब क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस 1 एंगल कहने का मतलब क्या है, पूरा एंगल, एंगल 1 प्लस 1 मतलब ये पूरा एंगल हो गया, एंगल सी ए बी हो गया, ये पूरा एंगल हो गया। एंगल 2 प्लस 2 कहने का मतलब क्या हो गया, ए बी सी, ये पूरा एंगल हो गया। एंगल 1 प्लस 1 मतलब ये 1 1 1 बराबर क्या, ये पूरा एंगल होगा ना जी। एंगल 2 2 2 कहने का मतलब क्या है, ये पूरा एंगल हो गया। तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये कैसा हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया। तो अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता तो लाइन क्या होता, पैरेलल होता। लिखो एक से इसमें एक लाइन और लिख रहे हैं, बहुत सारा बच्चा शैतान का नहीं समझ में आया बाबू। अनुष्का ऊपर ऊपर पार हो गया बाबू। सर सर मुझे खुद ट्रायंगल बी ओ ए नहीं समझ में आया।
अच्छा ठीक है, बताते हैं। लिखे लिखे लिखे। सर का खुजला रही है नुस्खा कौचे नहीं समझ में आया, बोली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? बस वही तो यूज थोड़ा सा करना था बस। लिखे समझाते बाबू। एस्केप वेलोसिटी का होता है सर? क्या बाबू? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है बाबू जहाँ पे ग्रेविटेशन आपका फेल हो जाता है ना, वैसा वेलोसिटी बाबू जिससे बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में चल जाए, ठीक है ना। कितना वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को भेजो बाबू कि उस पे बाबू, है ना, वो उस पे ग्रेविटेशन बाबू क्या करे, ग्रेविटेशन वहां पे अप्लाई नहीं हो गया, अंतरिक्ष से बाहर चल जाए, वही होता है एस्केप वेलोसिटी। रॉकेट वगैरह यही सब पे काम करता है। लिखे लिखे समझाते हो। शिवांगी नहीं है, धर्मवीर शैतान सुतल रह गया। आज पहला तारीख है ना बाबू? लास्ट में आएगा सर। लास्ट में आएगा फिर हल्ला करेगा, 5:30 हुआ। मैं ग्रीन पेन से, ग्रीन वाले मार्कर से 2 एंगल 1 मतलब क्या, एंगल 1 2 बार, एंगल 1 + 1, 2 एंगल 2 मतलब एंगल 2 2 बार, तो 2 + 2 बराबर 180 डिग्री। लिखे जल्दी लिखे, लिख लिए बाबू। अरे देखो कुछ नहीं कहना बाबू, ये आप लोग का मैथ का क्वेश्चन बाबू ठीक ठाक क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे देगा, थोड़ा मॉडिफाई करके दे देगा, प्रूफ करने नहीं कहेगा, है ना। क्या देगा बाबू, ये दोनों लाइन पैरेलल बाबू तो कुछ एंगल पूछ देगा इसमें। यस शुभ, काहे वीडियो बंद कर लेता बाबू। देखो क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, 2 गो मिरर है बाबू, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रखा गया, ये 90 डिग्री बनाते हुए रखा गया, है ना, ये 90 डिग्री है। तो कह रहा है वो इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो इस मिरर पे इंसिडेंट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगा। तो जो बाबू एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो आपको ये कह रहा है बाबू कि ये दोनों रे इंसिडेंट रे सी ए और बी डी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपको प्रूफ करने का रहा है, आपको प्रूफ करने का रहा वो कि जो रे सी ए है और रे बी डी है, ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कैसे करोगे, तो पैरेलल के लिए बाबू, अगर बाबू जो भी आपको बाबू इंटरनल एंगल वाला फार्मूला है, अगर बाबू पैरेलल करना है तो आपको क्या कर सकते हो बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दो, लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे समझना है, अगर बाबू कुछ मत करो मेरे शैतान, आपको 2 गो रे पैरेलल अगर प्रूफ करने का रहा है ना, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और बीडी रे अगर पैरेलल प्रूफ करने कह रहा है बाबू, तो यदि आप बाबू कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो रे मेरा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे पहले तो यही समझ में नहीं आता सर, टाइप्स ऑफ एंगल है बाबू, है ना, एंगल का कंसेप्ट कमजोर है। ये एंगल और ये एंगल कोई इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे शैतान, ये 2 गो ऐसे, ये पैरेलल लाइन है और ऐसे ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल कोई इंटीरियर एंगल नहीं होता, इसको बढ़ाओ ना जी, ऐसे आगा इसको बढ़ाओ, तो ये एंगल आपको कोई इंटीरियर एंगल नजर आया, ये एंगल इंटीरियर एंगल है ना बाबू, पैरेलल लाइन के बाबू एक ही साइड, वो जो अंदर वाला एंगल होता है इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना बाबू। तो आप यदि बाबू आप प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हो कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री अगर आप साबित कर देते हो,
तो किसी भी को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होता ही होता है। किसी भी को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री तो लाइन पैरेलल ही होता है, ठीक है ना, पैरेलल ही होता। तो अगर इसको आप 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो, दिस एंगल, एंगल CAB प्लस एंगल ABD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री आप प्रूफ कर देते हो तो डेफिनेटली लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसी को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कैसे करोगे, कुछ मत करो, प्रूफ करने के लिए कुछ मत करो। ये बाबू इंसिडेंट रे है, तो जब इंसिडेंट रे है बाबू तो यहाँ से एक नॉर्मल इस सरफेस पे डालो, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इंसिडेंट एंगल बाबू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एंगल अगर 1 मान लेते हो या I मान लेते हो, जो भी मान, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I मान लेते हो तो ये भी कितना होगा, I होगा। रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में बराबर होता है, ये 30 तो ये 30। ठीक, नेक्स्ट बाबू यहाँ से एक नॉर्मल डालो ऊपर से, तो यहाँ पे जितना एंगल है, यहाँ से एक नॉर्मल डालो इस सरफेस बाबू, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल क्या होगा, इधर होगा। तो ये भी एंगल अगर बाबू मान लो तो इसका कुछ I डैश मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, I डैश हो जाएगा, है ना। अब आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है बाबू, ये दोनों आपस में, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री, इधर से ये नॉर्मल डाल रहा है, इधर से ये नॉर्मल डाल रहा है, ये 90 डिग्री है, ये है ना बाबू, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये ट्रायंगल बन गया हो तो दिस एंगल का सम और दिस एंगल का सम और दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल I को बाबू हमने नहीं मान के एंगल क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये भी एंगल 1 हो जाएगा, ये भी एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, इसको भी एंगल 2 मान लो, क्या दिक्कत है, 1 2 कुछ मान सकते हो। तो ट्रायंगल BOA में, ट्रायंगल BOA में दिस एंगल तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। क्या करेगा ना उसका, एंगल 2 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 1 कितना, 180 डिग्री। तो वही क्या, ट्रायंगल BO में एंगल 1 प्लस 90 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। 90 उधर भेजो, तो एक एंगल 1 प्लस 2 कितना, 180 माइनस 90 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गया, है ना। ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, हमने कुछ नहीं किया है, इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाबू एंगल 1 1 बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसको 2 बार लाना। तो इसको क्या करो, 2 से बराबर ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, भोले 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको क्या करो, एंगल 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 180 90 डिग्री है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 में मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड करोगे तो एंगल 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक, अब 2 एंगल 1 है तो 2 एंगल 1 को क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 1, अरे एंगल 1 2 बार है तो एंगल 1 प्लस 1 करोगे ना, एंगल दूसरा 2 बार है तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 करोगे बराबर 180 डिग्री करोगे, यही करोगे ना। ठीक हो, एंगल 1 प्लस 1 मतलब एंगल 1 और प्लस 1, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 प्लस 1 कहने का मतलब क्या हुआ, दिस एंगल बराबर कौन सा एंगल, बड़का वाला एंगल। 1 प्लस 1 बराबर कितना एंगल, बड़का एंगल CAB, ये बड़ा वाला एंगल लिखेगा ना जी, तो एंगल CAB। एंगल 2 प्लस 2 दिस एंगल बराबर ये बड़ा वाला एंगल, तो बड़ा वाला एंगल कैसे लिखोगे, ABD, एंगल ABD बराबर कितना, 180 डिग्री। तो अगर बाबू ये बाबू किसी भी एंगल्स का बाबू इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंस बाबू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सिंस बाबू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज बाबू 180 डिग्री, कितना बाबू 180 डिग्री है। हेंस अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है तो हेंस बाबू लाइन क्या होगा, CA, लाइन CA और बाबू क्या होगा, BD, लाइन CA एंड BD आर पैरेलल होगा, पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। लिखिए बाबू, ना समझे बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझे बाबू, अगला साल समझ में आ जाएगा। समझा शिवम की नहीं समझा बाबू,
यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब अगला सर, श्रुति गायब है, सौम्य वो गायब है, वो शिवांगी गायब है। श्रुति आके उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। कहा है धर्मवीर, लेट से कहा था, अब अंतिम से लेट आता। पापा जी के इसका फोन करना पड़ेगा आज। नहीं सर, आज तक नहीं। आज बाबू हमेशा तो, आज है कैसे बाबू, हमेशा तो लेटे होता। तुम्हारा पहले आया कब है? कभी आया जिंदगी में 5 बजे? क्लास है 5 बजे से। अनुष्का आ जाती है, कुछ कुछ बजे सौम्या आ जाती है, हर्षित भी आ जाता है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 करना है शैतान आप लोग। अभी ट्रायंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बाबू? शुभ बाबू, या शुभ शैतान? शुरू हुआ है सर। शुरू हुआ है, चलो शुरू हुआ, अच्छी बात है बाबू। आप लोग देखो नेक्स्ट एंगल ट्रैक क्या कहा, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है बाबू, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल 10 डिग्री, फाइंड द थ्री एंगल्स। कितना आएगा शिवम बाबू, बताओ बाबू। कोई ट्रायंगल है बाबू, ट्रायंगल का एंगल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बाबू, और कंसेक्यूटिव एंगल के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है, तो ट्रायंगल का एंगल निकालना, तीनों एंगल निकालना। बताइए कितना आएगा, जल्दी बताओ बाबू। शिवम बाबू, शुभ बाबू जल्दी बताओ। 50, 60, 70। देखो शैतान, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है ना बाबू, और इसका एंगल को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, और हर एक एंगल एक दूसरे से कितना है, 10 डिग्री ज्यादा है, डिफरेंस 10 है, मतलब हर एक एंगल एक दूसरे से कितना है, 10 डिग्री ज्यादा होगा। तो ये आपको बाबू एंगल ये बी सी है ना, तो बाबू मान लो लेट बाबू, लेट वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, लेट बाबू वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक कोई एक एंगल मान लो, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज बाबू x डिग्री। तो बाबू यहाँ पे समझना, if the बाबू angle of a triangle बाबू arrange in ascending order of magnitude if the difference between two consecutive angles 10 डिग्री, तो दो कंसेक्यूटिव एंगल के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है, तो पहला एंगल अगर x डिग्री है तो अगला एंगल कितना होगा शिवाम? x + 10। हाँ, उसके बाद अगला एंगल x + 20। सर आंसर 60, 70। हाँ बाबू, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, कंसेक्यूटिव 10 का डिफरेंस है बाबू, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो अगला एंगल कितना हो जाएगा, 10 पर x + 10 हो जाएगा। फिर बाबू तीसरा एंगल के बीच में कितना, 10 का डिफरेंस है, तो इसमें 10 और ऐड कर दो, तो थर्ड एंगल्स कितना हो जाएगा, सेकेंड बाबू दो जगह बार लिखा गया, थर्ड एंगल्स कितना हो जाएगा, थर्ड एंगल्स कितना हो जाएगा, हर एक बाबू जो भी लगातार एंगल है बाबू, हर एक के बीच 10 का डिफरेंस, तो पहला x, दूसरे दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, दूसरा कैसे निकालोगे, 10 जोड़ के, फिर अगला कैसे निकालोगे, उसमें और 10 जोड़ दो, तो x प्लस कितना हो जाएगा 20। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, x + 10 x + 20 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तीनों का सम निकालो बाबू, x + 10 दिस एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, प्लस x + 20 बराबर कितना, 180 डिग्री, x 3x, आई 20 + 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से बाबू 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 30, 3x बराबर 150 डिग्री, x बराबर 150 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 50 डिग्री। अब 10 10 का डिफरेंस है,
तो दूसरा एंगल x प्लस 50, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल मेरा कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल कितना सर 10 का डिफरेंस है बाबू, तो x प्लस 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। थर्ड एंगल बाबू, थर्ड एंगल, थर्ड एंगल x प्लस 20, ठीक, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कंजिक्यूटिव एंगल के बीच में 10 का डिफरेंस है ना जी, 50 से 60, 60 से 70 लगातार है, 10 का डिफरेंस है। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है श्रुति, नेक्स्ट बाबू थ्योरम नंबर 2, आपको एक प्रीवियस क्लास में थ्योरम बताए थे, थ्योरम बताए थे, उसी पे बाबू क्वेश्चन है। समझ में आया बाबू अनुष्का कि नहीं आया बाबू? सर इसका फोटो खींच के भेज दीजिए ना, कुछ नहीं दिख रहा। कैसे ऐसे हो जाता है बाबू आपका बाबू? सर पता नहीं, बीच बीच में नेटवर्क भाग जाता है। ए अनुष्का समझी बाबू कि नहीं समझी? यस सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ने में तेज हुई बाबू, धीरे धीरे ही तेज हुई, लेकिन तेज हुई है। स्कूल के भरोसे नहीं बैठिए, स्कूल में पढ़ाई उढ़ाई नहीं कुछ जाता है बाबू, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप लोग बाबू खुश हो जाते हो। जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, भेज दे बाबू शिवानी। सौम्या, यस सर। हाँ बाबू, कार्य दर्शन बाबू, वीडियो कैसे बंद हो गया सौम्या? सर नेटवर्क नहीं आ रहा है जो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू, आपको फोटो खींच के भेजे थे बाबू कल रात को, उसका एक्सरसाइज बना लेना, ज्यादा नहीं है, 10-15 को क्वेश्चन है, आज चेक करेंगे। अभी बाबू आज भी स्कूल है सौम्या, क्या आज भी छुट्टी है बाबू? ABC बाबू इज ए बाबू ट्रायंगल, ABC इज ट्रायंगल बाबू इन विच, छुट्टी है बाबू सौम्या की, स्कूल है बाबू? सर छुट्टी है। छुट्टी है, अच्छी बात है बाबू। ABC इज बाबू इज ए ट्रायंगल बाबू इन विच बाबू एंगल A माइनस 72 डिग्री, A माइनस 72 डिग्री बाबू, द इंटरनल बाइसेक्टर A माइनस 72 दिया, क्या दिया हुआ सेकंड, आप लोग का शायद बुके वाला क्वेश्चन है, वो कल ही ना रात को भेजे हैं। A बराबर 72 डिग्री बाबू, A माइनस 72 नहीं, A बराबर 72 डिग्री, आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बाबू। एंगल ABC बाबू इज राइट एंगल इन विच एंगल इक्वल टू 72 डिग्री, द इंटरनल बाइसेक्टर of angles B and C meet O, find the magnitude of angle BOC। क्या निकालने का है आप लोग के बुक में? BOC निकालने का है। जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आएगा जल्दी से बाबू। एक थ्योरम बताए थे आप लोग को, थ्योरम नंबर 2 बताए थे, एक थ्योरम बताए थे, 144। जल्दी से शैतान सही से ऐड करो। एक थ्योरम बताए थे, बोले मेरे याद आए बाबू अनुष्का प्रीवियस क्लास में बाबू? 126 डिग्री। अनुष्का कहानी मैथ पढ़ के आती है बाबू, थ्योरम में एक लिखा थे बाबू,
बताओ अनुष्का। मान लो ट्रायंगल एबीसी है बाबू, ए है, बी है और सी है। ये एंगल मान लो दिया हुआ है बाबू 72 डिग्री, बी का बाइसेक्टर कह रहा है और सी का बाइसेक्टर कह रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, एक थ्योरम बताए थे बाबू। 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा शैतान, याद नहीं किया बाबू थ्योरम, एक थ्योरम बताए थे। ये एंगल कितना होगा? हाँ बाबू एक थ्योरम बताए थे, कोई अगर बाबू ट्रायंगल एबीसी है और ये बाबू जो एंगल बीओ अगर बाइसेक्टर है, एक थ्योरम बताते हैं शैतान, याद क्या नहीं करते। ये एंगल अगर ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ तो दिया हुआ बाबू इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी, बी और सी का बाबू इंटरनल बाइसेक्टर बीओ और सीओ है। तो उस केस में ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है कितना होता है, 90 प्लस एंगल a/2 होता है ना बाबू। एक थ्योरम बताए थे, थ्योरम में सेकंड बाबू, अगर ट्रायंगल एबीसी में बाबू कोई एंगल, कोई बाबू कोई लाइन है जो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, सी को इसको बाइसेक्ट, पॉइंट सी को बाइसेक्ट, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में बाबू एंगल जो बी ओ सी होगा कितना होगा, 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल a/2 होता है, 1/2 एंगल ए होता है। यह बताए थे, थ्योरम नंबर सेकेंड बताए थे, ठीक है ना, तुरंत एक लाइन में बन गया। ठीक, तो 90 डिग्री अब प्लस 1/2 एंगल ए की वैल्यू दिया 72 डिग्री, 2 से काट दो 36, पढ़वे नहीं करता ये सब शैतान, कुटाई खोज रहा है खाली। DOC 126 आएगा। 126। अब तो बता दिया, तब आएगा नहीं 126। कहानी पढ़ते बाबू, श्रुति कहानी थ्योरम याद है बाबू? एक क्वेश्चन नंबर बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, आपको रात को एक बुक भेजे बाबू, लेवल 1 लेवल 2 कई गो क्वेश्चन है, 6 12 गो क्वेश्चन है, इसको करना है, नहीं करोगे कूट देंगे पकड़ के। जल्दी लिखिए। 126 होगा ना, 12603 होगा। अरे बाबू यहाँ पे डिग्री लिखना था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एक लाइन का क्वेश्चन था जी, यही सब आएगा तो आप लोग फंसोगे। जो जो एक्सरसाइज देते हैं उसको बनाते चलना है, फिर अगला साल से देखते हैं बुक एगो निकलवा देंगे नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सारा इंक भी सब सूख गया, ये भी खत्म हो गया, ब्लैक बच रहा है बाबू, ये भी मरिए गया। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाबू एंगल ए बी सी बराबर कितना दिया हुआ, एंगल ए सी बी दिया हुआ, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी intersect at O such that angle BOC बराबर 120 डिग्री। आपको सो डेट करना है, सो डेट एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। ठीक, लिखो, समझाते हैं बाबू, सब में शैतानी खत्म हो गया। सर हाँ पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ा दिए हैं इस बैच में। हाँ बाबू, ई बैच में सब चीज पढ़ा दिए हैं। यस
पेरीमीटर एरिया आज पढ़ा है, पेरीमीटर का भी। पेरीमीटर क्या होता है शैतान? बाउंड्री का लेंथ होता है, सम ऑफ बाउंड्री ऑफ लेंथ होता है। सर उसका जो क्वेश्चन से सॉल्व करना होता है उसका भी स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उस सब की तरह करना है। हाँ बाबू, अब क्या हो करोगे? गया। लेट सर, हो गया बाबू शिवाम? यस सर। देखो कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं सर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है बाबू, ज्योमेट्री ही है। देखो क्या करना बाबू, सबको पिटाई खाली लगेगा इस शैतान। कौन है जी? हर्षित बाबू वीडियो ऑन करो। ये शुभ शैतान बंद काय कर लेता है? अरे धर्मवीर कहाँ गया? एगो गया कौन? श्रुति गई बाबू, श्रुति का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। देखो क्या करने करने कह रहा है धर्मवीर। कुछ है इस सब में जी? क्लास 9-10 में कुछ है बाबू? आप लोग थोड़ा सा खाली ध्यान से पढ़ते नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान ध्यान से पढ़ना है, क्या पीछे वाला खाली याद रखना और कुछ नहीं करना। पीछे वाला खाली याद करते चलो, बस उतना ही यार, ज्यादा कुछ नहीं। पीछे वाला ध्यान रखो। अब मान लो अभी क्वेश्चन दिया तो आपको बाबू थ्योरम नंबर 2 पता नहीं है कि बाबू जो एंगल बाइसेक्टर होता है बाबू, है ना, कितना होता है? 90 प्लस एंगल a/2 होता है। वर्टेक्स वाला जो एंगल होता है उसके आधा होता है ना। तो थ्योरम याद रखो, आप बनाते चलो क्वेश्चन। जो इतना बना कर लेता है वो तेज बन जाता है, जो इतना नहीं कर पाता है वो बौधा हो जाता है। तेज बौधा में क्या? जिसको पीछे वाला सारा चीज याद रहता है उससे क्वेश्चन बन जाता है, उसको तेज कहते हैं। जिसको पीछे वाला कुछ याद ही नहीं रहता उसको बौधा कहते हैं। यही अंतर है, और कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं बाबू। बस पीछे वाला खाली याद रखना है। आपको साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है इस उम्र में, है ना। आगे सोचना ही नहीं, पीछे वाला खाली जितना पढ़ाएगा उतना ही सोचो। क्या करा? ट्रायंगल एबीसी है। मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ट्रायंगल एबीसी कह रहा है ए बी सी और ए सी बी बराबर है। ठीक है बाबू, क्या करा बाबू? ए बी सी और ए सी बी बराबर है। ए बी सी और ए सी, ये एंगल आपस में बराबर है। दिया हुआ क्या? ए बी सी, ए बी सी और ए सी बी, ए सी बी। मतलब क्या दिया हुआ सर? दिया हुआ क्या बाबू? गिवन एंगल बी। अरे मेरे शैतान, क्या दिया हुआ? ए बी सी बराबर कितना दिया? ए सी बी, ए बी सी बराबर ए सी बी। मतलब एंगल बी और एंगल सी क्या बराबर है? ये आपको दिया हुआ। ठीक, उसके बाद क्या करा बाबू? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एसीबी, एबीसी का बाइसेक्टर और एसीबी का बाइसेक्टर। इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ यहाँ होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ यहाँ होगा। दोनों कहाँ कट कम मिल रहा है? पॉइंट ओ पे मिल रहा है। सच दैट बीओसी बराबर 120 डिग्री। एंगल बीओसी, ये जो एंगल है कह रहा है 120 डिग्री कह रहा है। तो आपको सिद्ध करना है बाबू, एंगल ए बी सी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 60 डिग्री होगा। मतलब क्या हो जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। अब हमको ये बताओ कैसे करोगे जी? भगवान किसको बुद्धि दिए हैं? मेरे लाल कैसे होगा ट्रायंगल बीओसी में ये एंगल समझना है बात को। एंगल बी और एंगल सी अगर बाबू सेम है, लेट मान लेते हैं बाबू, लेट मान लो बोले एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स डिग्री। मान लेते हैं एंगल बी बराबर सी कितना है? दोनों बराबर है ना बाबू, तो ये एक्स डिग्री मान लेते हैं। मेरे भोले, ये एंगल अगर एक्स डिग्री मान लेते हो भोले मेरे, ये एक्स डिग्री मान लेते हो, तो ये भी एंगल कितना होगा? दोनों बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी एक्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत। ठीक, अब उसके बाद क्या करा? बीसी मेरा क्या है? बाइसेक्टर है, तो ये एक्स है, तो ये कितना होगा भोले? x/2 होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि एंगल एक्स को आधा आधा काट रहा है। ठीक,
अच्छी बात है। अब ये टोटल एंगल एक्स है, तो ये कितना होगा? आधा 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 आधा। तो एक्स का आधा कितना? x/2। ठीक। अब ये ट्रायंगल BOC में दिस एंगल तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल BOC में तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। मतलब क्या सर? x/2 प्लस x/2 प्लस 120 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। हम तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे सर, 120 है और ये 30 हो जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे करते हैं। x/2 कितना बोले? x हो जाएगा। x बराबर कितना? 60 डिग्री आ गया। x/2 कितना हो गया बोले? ना समझ में आया? अरे इसको ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा ना, x प्लस x। ये उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। x प्लस x कितना बोले बाबू? 2x/2 बराबर 60 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B और C x बराबर 60 डिग्री निकल गया। इसलिए भोले मेरे एंगल B बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल C बराबर कितना हो गया भोले? 60 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल के दो गो एंगल 60-60 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा? तीसरा एंगल कितना होगा बोले? दो गो एंगल 60-60 हो गया ना जी। हाँ सर, तो तीसरा एंगल कितना होगा? तीसरा एंगल कितना होगा? कौन बताएगा बाबू? सिंस बाबू सारा बच्चा मेरा जानता, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो दो 7 है, तो इसलिए एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। अरे दो गो एंगल 60-60 है तो 120 हुआ, 180 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? तो ये कि 60 हो जाएगा। देयरफॉर बाबू तीनों एंगल बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। यही आपको करना था। नहीं समझ में आया बाबू धर्मवीर? आ गया। ऐसे शिवानी बाबू का नहीं समझ में आ रहा? शिवानी ए भोली, सर आ तो रहा है बट आपका वीडियो ही नहीं कुछ दिख रहा है तो। तो इसको भी फोटो खींच के बोल दे, भेज दे बाबू। हाँ मोबाइल चेंज कर लिया क्या बाबू? सिम वाला आपका ले लिया, आप वाला वो ले लिया बाबू। बहुत शैतान है। लो बाबू भेज के खींच के भेज देते हैं। चलिए बाबू। सर हाँ सर आप जो x/2 लिए उसको हम लोग x भी तो ले सकते हैं, और जो बड़ा वाला एंगल है उसको 2x। हाँ बाबू, बड़ा वाला को 2x लोगे बाबू तो छोटा वाला x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने ऐसा ठीक है। क्या बाबू? सर मेरा हल्का अलग सॉल्यूशन हल्का देखिए तो। अच्छा ठीक है बाबू, भेज के आते फोटो खींच के भेज दीजिए, चूंकि स्पॉटलाइट किया हो रहा था बाबू। एक क्वेश्चन और करो बाबू। एक क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद छुट्टी दे देंगे। हम लोग कल एगो थ्योरम पढ़ेंगे। कौन सा थ्योरम पढ़ेंगे बाबू? आए सर की सर, ये जो एंगल होता है बाइसेक्टर होता है, ये एंगल कितना होता है? 90 प्लस a/2 होता है। अगर यही इधर 100 एक्सटेंड कर दोगे, पहले लिखो शैतान, फिर बताते हैं। सर अभी मैच चलेगा 3 दिन। हाँ अभी 3 दिन मैच चले, 3 दिन मैच और 3 दिन फिजिक्स, उसके बाद 3 दिन केमिस्ट्री। फिजिक्स में एगो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। अच्छा नेक्स्ट बाबू एगो क्वेश्चन बाबू, एगो और करो बाबू। आपको 10 गो क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में बाबू। भाई एक 10 गो क्वेश्चन भेज दिया, सारा का सारा बना देना। 12 गो है। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसको जल्दी से कराओ तो। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाबू इज लेस देन द sum of babu other two angles, so that
द ट्राइंगल इज एक्यूट so that the triangle is acute ट्रायंगल होगा। कर लोगे अनुष्का? अभी तो नहीं होगा सर, अभी हम बच्ची हैं सर, अनुष्का पे अत्याचार मत कीजिए, अभी थोड़ा हमको पढ़ने दीजिए कि नहीं। हाँ बना के लाएंगे। अरे शैतान बना के लाएगा, एक लाइन का तो है ये बाबू। देखो क्या करना है, जल्दी बाबू जल्दी बाबू जल्दी कीजिए। बना लिया, वेरी गुड बाबू। कुछ इसमें है जे, इसमें कुछ है बाबू। ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज बाबू लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। कोई ट्रायंगल एबीसी है क्या बाबू? कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल एबीसी है। ये सब बाबू शर्म करने वाला चीज क्वेश्चन है। ए बी सी है तो को हर एक एंगल बाबू, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। कह रहा हर एक एंगल है ना बाबू, दो एंगल के सम से क्या है, छोटा है। मतलब क्या कह रहा है सर, एंगल ए लेस देन है एंगल कितना बाबू, ये ध्यान देना बाबू, बी प्लस सी। एंगल ए है बाबू जो दो एंगल के सम से क्या है, छोटा है। ये क्वेश्चन कर रहा है, एंगल ए है जो दो एंगल के सम से क्या है, छोटा है। तो आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना बाबू कि जो ये ट्रायंगल है एबीसी, जो ट्रायंगल है क्या होगा बाबू, एबीसी जो ट्रायंगल है वो कैसा होगा बाबू, एबीसी जो ट्रायंगल है कैसा होगा सर, एक्यूट ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा, एक्यूट होगा। बात समझ में आता है, यही आपको सिद्ध करना है। आपको कह रहा है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है बाबू जिसमें हर एक एंगल, मान लो एंगल ए लोगे तो एंगल ए का जो वैल्यू है छोटा होगा दो एंगल के सम से, या एंगल सी लोगे तो एंगल सी बाबू छोटा होगा एंगल ए प्लस बी से, एंगल बी लोगे तो बी का एंगल छोटा होगा सी प्लस ए से। तो आपको प्रूफ करना कि एक्यूट ट्रायंगल होगा। देखो कैसे करना, कुछ मत करना, दिया हुआ एंगल ए बराबर क्या है, लेस देन बी प्लस सी है। अगर इसमें क्या करो, दोनों साइड बाबू क्या करो, एडिंग बाबू एंगल ए बोथ साइड, दोनों साइड एंगल ए ऐड कर दो बोथ साइड, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, दोनों साइड एंगल ए ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एंगल बी लेस देन, इधर भी एंगल बाबू क्या करो, ए एंगल ऐड कर दो, ब्लैक है रेड है, रेड से लिखो, दोनों साइड एंगल ए क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो एंगल ए प्लस एंगल, अरे मेरे शैतान, एगो एंगल ए है ये लेस देन, एंगल बी हो गया प्लस एंगल सी हो गया, है ना। दोनों साइड एंगल ए क्या किया सर, ऐड कर दिए, दोनों साइड एंगल ए क्या किया, ऐड कर दिए, दोनों साइड एंगल ए को क्या किया, इधर भी ऐड कर दो, इधर भी ऐड करो। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब शैतान आप लोग को मजाक किया गया खाली, ठीक है ना। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना, 180 डिग्री, ठीक। अब एंगल ए, ये ट्रू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल ए 180 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ गया। तो बाबू जब एंगल ए की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री बाबू, ये एंगल अगर 90 से छोटा है तो दोनों का सम निकालोगे तो वो भी क्या होगा, वो 90 से छोटा ही होगा बाबू, है ना, 90 से छोटा ही होगा। अगर ए एंगल 90 से छोटा है बाबू तो ये दोनों जो सम होगा वो भी क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा। तो 90 से छोटे एंगल को हम लोग, एंगल वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, जिसका हर एक एंगल क्या हो, 90 से छोटा हो, 60-60 है ना, 60-60, एगो 30-40 ले लोगे तो एगो कितना हो जाएगा, मतलब तीनों एंगल का सम इस तरह से करो कि 90 से छोटा हो जाए, 90 से छोटा हो जाए, है ना बाबू। 70 ले लो, 50 ले लो, 120-60 कर लो, है ना। तो ये क्या हो गया बाबू, एंगल एक 90 से छोटा हो गया। तो रेस्ट ऑफ दो भी एंगल क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा, 90 से छोटा ही होगा, 90 से छोटा ही होगा ना जी, ठीक बाबू, है ना। इसलिए बसो बाबू, गिवन बाबू, गिवन ट्रायंगल इज बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
है ना। आपको 12 को क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है। कल हम लोग एक थ्योरम पढ़ लेंगे। कौन सा थ्योरम सर? इसके उल्टा वाला थ्योरम बाबू। जो बाबू बाइसेक्टर का एंगल होता है ना, वो आधा होता है, तो अगर नीचे एंगल बनाएंगे तो कितना बनेगा है ना। एक थ्योरम पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे बाबू, उसके बाद कंग्रेंसी पढ़ाना है। ग्रुप में 12 को क्वेश्चन डाला हुआ बाबू, फिर से भेज देते हैं। इसको बनाना है शैतान। जो नहीं बना के लाओगे बहुत पिटाओगे बाबू। गलती बनाइए, सही बनाइए, लेकिन बनाना है। 12 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये हो गया बैच बाबू आपका ए। चलिए बाबू, बना के लाएगा। टाइम पे आने की कोशिश करो बाबू। क्या किया था बाबू अनुज? BOC 90 प्लस 120 90 60। ठीक है बाबू, ठीक है अनुज। चलिए ठीक है, जाइए बाबू। अनुष्का आधा आधा समझ में आ रहा है ना अनुष्का? कह रहे हैं बाबू आधा आधा समझ में ना आ रहा है कि पूरा पूरे साफ हो रहा है? बस थोड़ा सा स्ट्रगल है बाबू। फिर देखो, अभी पढ़ लोगे ना तो अगला साल पवन सर यही सब पढ़ाएंगे। इतना ले क्वेश्चन भी नहीं करवाएंगे, है ना। तो उस समय ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, तभी पढ़ कर रखोगे तो अगला साल आपको आसान हो जाएगा। मैथ कितना में समझ में आता है? आधे स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आता स्कूल में। समझ हम लोग पढ़ाते तो देखते नहीं बाबू। तो अभी से कंप्लीट करके रखोगी तो अगला साल आसान हो। फिर अगला साल 10th वाला पढ़ोगे तो 10th में फिर आसान होगा। चलिए ठीक है अनुष्का, जाइए बाबू। बाय बाय बाबू। सर जो फोटो भेजे हैं उसका लेवल 1 लेवल 2 करना है ना? हाँ बाबू, दोनों 12 को तो क्वेश्चन है जी। सर तो कुछ कुछ कराए भी हैं। क्या कुछ कराने मतलब बाबू? जो फोटो भेजे सर उसका भी कुछ क्वेश्चन है सर। 11 क्वेश्चन अभी सब कराए थे। अरे सैतान, उसका कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दे बाबू। उसमें 2-4 को तो बनाना ही बाबू, ज्यादा थोड़ी बनाना है, पर आराम से बन जाएगा। आराम से बन जाएगा, वो कोई टफ चीज नहीं है बाबू। सर मेरा प्रोसेस देखे समझाने का वो। हाँ बाबू ठीक है बाबू, बोले नहीं बाबू, ठीक है। कहाँ था अभी बता रहे थे तो। ठीक है सर, बाय। ठीक है बाबू। हाँ बाबू, दिखाए बाबू।
चलो 5 यूनिट नेक्स्ट बाबू। ठीक है नेक्स्ट करो। बनाया तो है बाबू, रफ में बनाया, चलो ठीक ही है फिर। ठीक है नेक्स्ट बाबू। अच्छी बात है बाबू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बाबू। सेकेंड नंबर क्यू की वैल्यू, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू। ठीक है नेक्स्ट बाबू। नेक्स्ट कीजिए। अभी हर्षिता उठी के अभी सोई हुई है बाबू। ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बाबू नेक्स्ट करो। चलो कहाँ तक बना है बाबू हर्षित? सर एग्जाम्पल का 10 और इधर 10। और 10-10 बना है, चलो ठीक। तो 2 तारीख को फिर काउंसलिंग है बाबू, 2 तारीख को फिर आ रहा डेट क्या? तो बढ़िया अबरी कर लेना, अबरी छोटका छोटका स्कूल डालना। ऐसे बहुत पैसा मांगता है, 7-8 हजार रुपया मांगता है जी। मम्मी से बतियाते हैं आपके। शुभ शैतान दिखाओ तो होमवर्क बाबू। क्या था सर? होमवर्क बाबू मैथ में नहीं दिए थे बाबू? क्या? क्लास 10 वाला बाबू, एक्सरसाइज बनाने के लिए 6 का ये वाला। हम एग्जाम्पल बनाया 18 सर। 18 को एग्जाम्पल बनाया है? यस सर। दिखाओ तो कहाँ बनाया शैतान, तो उसमें भी हावे मार रहा है। चलो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ठीक है। बनाया तो है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू। ठीक बाबू नेक्स्ट बाबू। चलो नेक्स्ट करो। इतना बना लेता तब दिक्कत नहीं है, सो बहुत बढ़िया बाबा। नेक्स्ट कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कीजिए बाबू। हाँ नेक्स्ट कीजिए। चलो ठीक है बाबू। शैतान आप लोग तो अच्छा ठीक है बाबू, इसी तरह पढ़ो बाबू हर शुभ बाबू, उससे आगे निकल जाएगा। शैतान धर्मवीर मन से पढ़वे नहीं करता है, परेशान हो गए उससे उसका पैर। ठीक है बाबू शुभ बाबू, बनाया तो है, बहुत अच्छा बाबू। चलो ठीक है शुभ।